सुबह के रूटीन के कुछ काम करने के बाद अब मेरा पैम्परिंग सेशन का टाइम शुरू हो गया था। तो यहाँ पर मैं रेडी हो रही हूँ आपको अपने कुछ प्रोडक्ट्स दिखाने के लिए जो मैंने मंगाए हैं हेलो अपने माय लिए। यूट्यूब फैमिली। तो आज ना मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। बेटी भी स्कूल जा चुकी है, घर के काम निपट चुके हैं और मुझे रिवॉर्ड में मिले हैं बहुत सारे पार्सल्स जो कि मैंने मंगवा रखे थे कुछ अलग अलग वेबसाइट से, क्योंकि मेरी स्किन इतनी डल हो गई है और कुछ दिनों से ना स्किन केयर तो बिल्कुल हो ही नहीं पा रहा है। एंड आई वाज लाइक यार कुछ तो करूं, कुछ तो करूं। जनरली मैं अपना जो है फेशियल्स के लिए और वैक्सिंग के लिए पार्लर्स नहीं जाती हूँ, मैं अर्बन क्लब से बुकिंग करती हूँ एंड मुझे उनकी सर्विस बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आप चाहोगे तो डेफ़िनेटली मैं आपको उसके ऊपर एक पूरा व्लॉग बना दूँगी जिससे आपको नॉलेज मिल पाए कि अर्बन क्लब की सर्विसेज कैसी रहती हैं। अभी के लिए ना मेरे कुछ मतलब इतना आपको शायद कैमरा में विजिबिलिटी नहीं होगी। अपर लिप्स भी थोड़ी थोड़ी ग्रोथ स्टार्टिंग है, वैक्सिंग की भी कुछ ग्रोथ है और इधर मेरी आईब्रो भी मतलब एकदम परफेक्ट ग्रोथ नहीं हो रखी है। तो मैंने ना कुछ सामान मंगाया है, तो चलो फिर चेकआउट करते हैं इसमें क्या क्या सामान होने वाला है। ये तो मैं आपको धीरे धीरे ही दिखाऊंगी, बट अभी हम जो शुरुआत करने वाले हैं ना वो सबसे पहले फेस ट्रिमर होने वाला है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। और दूसरा ना, एक हाउसवाइफ होने के नाते आपको पता ही होगा कि अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स ढूंढना हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो वही चीज़ ध्यान में रखते हुए सबसे अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स मैंने मंगाए हैं। तो चलो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, तो ये जो प्रोडक्ट है ये ना बैटरी ऑपरेटेड रहता है और ये शेवर फॉर लेडीज़ इसका जो है नाम है। अच्छा, एक बात और कहना चाहूँगी कि जैसे अब फेस्टिवल्स आ रहे हैं तो इन फेस्टिवल्स में एक ग्लोइंग लुक पाने के लिए आपके पास ये प्रोडक्ट ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि हर वक्त तो हम लोग पार्लर नहीं जा पाते हैं, कुछ वैसे रीज़न्स हो जाते हैं, किसी के बच्चे छोटे हैं, किसी के घर में टाइम नहीं मिल पाता है और भी बहुत सारे काम रहते हैं। तो एक तो यार ऐसा मंगा के रखना ही चाहिए। ये आप देख सकते हो ट्रिमर है पेन वाला। इस टाइप से मैंने तो पहले कभी यूज़ नहीं किया, अगर आपने किया है तो मुझे बताना। अच्छा, इसमें ना ये आप देख सकते हो ये एक पेन की तरह है और देखने से तो मुझे क्वालिटी अच्छी लग रही है। ये कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट है और इसको हम अगर मेरे को लगता है प्रेस करने से ऑन हो जाएगा। ओके, अगर ये हम ऊपर करेंगे तो ये ऑन हो गया, आपको आवाज़ आ रही होगी। क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और फ्रंट से ना ये कुछ इस तरीके से है, राउंड है और ये हल्का हल्का मतलब वाइब्रेट हो रहा है। पता नहीं क्लीन हो रहा है या नहीं, लग तो रहा है। तो कैमरे में ना बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था, अब ना मैं मिरर में करूँगी फिर मैं आपको बताती हूँ। हो रहा है गाइस। अच्छा, इसका सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि अब मेरी बेटी मुझे ये नहीं बोलेगी कि मम्मा आपकी मूंछें आ रही है, क्योंकि हर बार मुझे यही सुनना पड़ता था, मम्मा आपकी मूंछें आ गई हैं। और सच में मतलब बहुत एम्बैरेसिंग लगता है गाइस, जब बच्चे ऐसे बोलते हैं, वो भी हस्बैंड के सामने ना, तो बहुत ही अजीब फील होता है। अच्छा, इसमें अगर आप आईब्रोज भी करना चाहो ना तो उसके लिए भी एक है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये पेन की तरह है, ये चेंज हो जाएगा। इसको आप इस तरीके से ये निकाल सकते हो, इसका लेड ऊपर का जो है, और जो भी इसमें हेयर्स कलेक्ट होंगे आप निकाल सकते हो। अभी तो बहुत ही हल्के से मेरे बाल थे, बिल्कुल हल्की हल्की ग्रोथ थी, तो मैंने वही क्लीन करी है। और ये जो आप इस तरीके से लगाएंगे ना, बहुत इजी है इसको लगाना। इस तरीके से आप अपने आईब्रो के बाल भी निकाल के मैं आपको दिखा देती हूँ। मुझे लगता है कि आईब्रो पे ये ज़्यादा अच्छा वर्क करेगा, बट इसको बहुत ध्यान से हमको करना पड़ेगा ताकि ग्रोथ जो है ना, कहीं ये ना हो कि हम जहाँ से ना निकालने हो वहाँ से बालों को निकाल दें।
तो बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। ये प्रोडक्ट तो बिल्कुल मेरी तरफ से पास हो गया, क्योंकि ना हर बारी थ्रेडिंग कराने का ही मसला होता है। सबसे ज़्यादा कहीं जाना हो तो हम लेडीज़ की कभी थ्रेडिंग ही नहीं हुई होती, तो उस हिसाब से ये प्रोडक्ट तो ज़रूर लेना चाहिए, आप में से सबको लेना चाहिए। तो ये वाला प्रोडक्ट मेरे को तो बहुत ही पसंद आया। अच्छा, अब बात आती है कि इसमें बैटरी कैसे होती है। तो इसको ना, ये बैटरी ऑपरेटेड है गाइस, मतलब इसको आप रिचार्ज कर सकते हो। ये देखो, ये इसके साथ एक केबल भी मिली है, तो आप इसको रिचार्ज आराम से कर सकते हो। अभी फ़िलहाल मैं आपको दिखाती हूँ अपना दूसरा प्रोडक्ट जो कि मैंने मंगाया है नायका से। और एक बात आपको बताना चाहूँगी कि अगर नायका से आप इस तरीके का सामान मंगाओगे ना तो बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ता है। तो मेरा आपको सजेशन रहेगा कि आप ये सब सामान नायका से मत मंगाइए। आप जो है ना किसी और वेबसाइट से, जैसे कि मीशो से, मिंत्रा से ले लीजिए, तो आपको थोड़ा अफोर्डेबल रेट में पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा महंगा जो है ना नायका ही है। खैर, ऐसा नहीं है कि मैं नायका से शॉपिंग नहीं करती हूँ, अगला पार्सल नायका का ही होने वाला है। तो दिखाती हूँ आपको। ये मैंने ना कुछ बेसिक सामान, बहुत टाइम से मेरा मतलब आना था, मुझे सच में बहुत बहुत ज़्यादा नीड थी इन सब सामान की। तो सबसे पहला प्रोडक्ट तो रोल ऑन है, क्योंकि मैं ना मतलब खुद के लिए, चाहे मैं मतलब मेकअप ना करूँ मुझे चलेगा, लेकिन मुझे ना हाइजीन की बहुत परवाह रहती है। तो सबसे पहला प्रोडक्ट तो मैंने निविया का रोल ऑन मंगाया है। ये अंडर आर्म्स के लिए बहुत सही होता है। मैं आपको लगा के भी दिखा देती हूँ, अगर आप में से किसी ने यूज़ नहीं किया ना तो आपको पता चल जाएगा। ये नायका का है, सॉरी निविया का है। एंड इस तरीके से हम इसको लगा सकते हैं जस्ट नहाने के बाद, और बहुत अच्छा वर्क करता है ना। इससे अगर आपके अंडर आर्म्स डार्क हैं तो वो भी क्लीन हो जाएंगे, और अगर डार्क नहीं है तो बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। मेरे को तो ना मतलब बहुत ज़्यादा रहता है इस चीज़ का, तो मैंने मंगवाया है नेचुरल ग्लो। इसमें विटामिन सी भी रहता है, तो आपके अगर अंडर आर्म्स ब्लैक हो रहे हैं या ऐसा कुछ भी है ना तो उसको निकाल देगा। आप चाहो तो इसको बॉडी पे भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं इसको सिर्फ अंडर आर्म्स में यूज़ करती हूँ। और इसके ऊपर से मैं मिस्ट भी यूज़ करती हूँ और पाउडर भी यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल कॉन्शियस हूँ। तो मैं आपको कहूँगी कि अगर आप परफ्यूम वगैरह लगाना पसंद नहीं करते ना, तो आप एक ये रोल ऑन ज़रूर रखिए अपने पास। इससे ना आपको स्वेटिंग होगी भी तो बॉडी में बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। तो ये इसका बेस्ट पार्ट रहता है। अच्छा जी, अब देखते हैं दूसरा प्रोडक्ट क्या मंगाया मैंने। मुझे लगता है कि ये मस्कारा मंगाया है। हाँ, ये मस्कारा ना गाइस आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है, और मैंने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को देखा इसको लगाते हुए। ये मार्स का डबल वेयर मस्कारा है, क्योंकि मैं मस्कारे की भी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। एक बारी को मैं आईलाइनर नहीं लगाऊंगी तो मुझे चलेगा, लेकिन मुझे मस्कारा ज़रूर लगाना होता है। मतलब कई लड़कियां होती हैं ना जो सिर्फ काजल लगा लेती हैं तो वो खुश हो जाती हैं, लेकिन नहीं, मुझे तो मस्कारा चाहिए। और इसकी पैकिंग भी मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है, कुछ इस तरीके से इसकी पैकिंग है, आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो। तो ना ये इसमें है ना स्टेप 1 है और स्टेप 2 है। ये मस्कारा आप देखो कितनी प्रीमियम पैकिंग है ना। तो आपको मैं दिखाती हूँ। सबसे पहले ये इस तरीके का कुछ है, और वाओ, आई रियली लाइक द ब्रश एप्लीकेटर। कुछ इस तरीके का इसका एप्लीकेटर है, मैं आपको लगा के भी दिखा देती हूँ। अमेजिंग, आई ट्रूली लव्ड। आई लैशेज़ को इसने इतना बड़ा कर दिया है, मतलब बहुत ही अच्छा, और इतने कम रेट में इतना बढ़िया। आप ये आप देख पा रहे होगे डिफरेंस, ये देखो आप, ये देखो आप, मेरी आई लैशेज़ कितनी बड़ी हो गई। ये मेरी ओरिजिनल लैशेज़ हैं, और ये वाली इससे ना आंखें थोड़ी बड़ी भी लगती हैं। आप देख रहे हो एक शेप क्रिएट हो गई है, और इसमें कोई शेप नहीं है, कुछ नहीं है, ये एकदम नेचुरल फिनिशिंग है। क्योंकि इस टाइम मैंने कोई मतलब फाउंडेशन नहीं लगा रखी, कुछ भी नहीं लगा रखा है, सिर्फ एक लिप ग्लॉस लगाया है, वो भी आपके सामने। तो इस वाली आइज़ में भी मैं आपको लगा के दिखाती हूँ कि इसके अंदर ना कितना प्यारा शेप आ जाएगा। मस्कारे की तो मैं शुरू से ही बहुत फ़ैन रही हूँ,
क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है मस्कारा ना। ओ माय गॉड, इट्स जस्ट ब्यूटीफुल। आपको एक टिप देना चाहूँगी, मस्कारा ना हमेशा बहुत ही हल्के हाथों से लगाइए, उससे आपकी आईज़ बहुत ज़्यादा सुंदर लगती हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस मस्कारे ने तो मेरी आई लैशेज़ को बहुत ही बड़ी लुक दे दी है गाइस। मतलब इतनी तो मैंने फॉरएवर 52 का मस्कारा भी यूज़ करा, उसमें भी इतनी ज़्यादा हैवी लैशेज़ नहीं होती। तो आप बताओ, खुद देखो आप कितनी ज़्यादा प्रिटी लग रही है ना मेरी आईज़। मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहूँगी, इसमें पता नहीं क्या है ना कि ये 2 स्टेप वाला है। इसमें एक और लिड है, ये ऐसे खुलता है और कुछ इस तरीके से जब हम इसको खोलते हैं तो ये ब्रश बाहर आ जाता है। उसका मुझे नहीं पता कि ये क्यों निकलता है, आई एम रियली नॉट अवेयर। तो अभी तो मैं इसको बंद ही कर देती हूँ, नहीं तो मेरा मस्कारा ख़राब हो जाएगा। दिस डबल ट्रबल मस्कारा अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो। मतलब प्रीमियम मस्कारा है, 250 रुपीज़ में, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब दिखाती हूँ आपको, ये ना अलग से आया था मेरा प्रोडक्ट, जबकि मैंने सारे इकट्ठे मंगाए थे। मैं आपको दिखाती हूँ कि नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या आया है। ये बहुत ही सस्ता सा पार्सल था, 165 रुपीज़ का सिर्फ। तो देखते हैं इसमें क्या आया है, क्योंकि ना भूल जाती हूँ, इतना सारा सामान इकट्ठा मंगाया हो तो हम भूल जाते हैं कि हमने क्या मंगा रखा है। आवाज़ तो आ रही है, मुझे याद नहीं है लेकिन ओके। अच्छा, ये मैंने मंगाया, एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, बट देन दिस इज़ लाइक वेरी गुड। अगर आप इसको यूज़ करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये इतना अच्छा क्यों है। मैं आपको बताती हूँ। इसका ना पैकेट मैं संभाल के रखूँगी, तो मैं इसको तरीके से कट कर रही हूँ। ये प्रोडक्ट मैंने गाइस सेकेंड टाइम मंगाया है। ये है नेल्स शेपर और ये बहुत ही अमेजिंग है लिटरली। आपने बहुत सारे जो हैं नेल्स के टूल्स देखे होंगे, बट दिस वन इज़ वेरी वेरी प्रोफेशनल। एंड ये इसका ना केस भी आता है साथ में। आप देखो, इस तरीके का बॉक्स आता है जिसमें ये बहुत सेफ़ रहता है, क्योंकि ये वाला जो है ना फाइलर, ये ग्लास का रहता है गाइस, देख सकते हो आप। अच्छा, इसको यूज़ करके मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूँगी। वैसे जब तक आप इसको खुद से यूज़ नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा, बट स्टिल मैं बता देती हूँ। ये आप देख रहे हो मेरे नेल्स बिल्कुल नेचुरल हैं, और इनको ना इससे शेप करते हैं ना तो बहुत ही अच्छी सी फाइन सी शेप आ जाती है। और इसका बेस्ट पार्ट ये है कि जब हम स्टील के फाइलर्स यूज़ करते हैं वो बहुत ज़्यादा ओवर ब्लेंड कर देता है हमारे नेल्स को। और ये देखिए, अभी तो ये मेरे नॉर्मल नेल्स हैं ना। अभी आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, ठीक है। अब इसमें जो ये प्लेन साइड है ना, आपको 2 साइड्स दिख रही होंगी। एक ये जिसके ऊपर ये थोड़ी सी डॉटेड है, और दूसरी आपको कांच की तरह ये एकदम बिल्कुल ग्लॉसी वाला दिख रहा होगा ना। तो ये ग्लॉसी वाला जो है ना, ये इस काम आता है, इसको नेल्स को एक नेचुरल शाइन देने के। एंड लिटरली इट वर्क्स वेरी वेल। अभी मैंने एक पे करा है एंड आई विल शो यू डिफरेंस। ऐसे लगेगा कि आपने कोई मैनीक्योर कराया है। तो ये तो एक तरह का ना टॉय है, जैसे बच्चों के टॉयज़ होते हैं ना, ऐसे हम बड़ों के भी कुछ टॉयज़ होते हैं जो कि हमारे को बहुत ज़्यादा फैसिनेट कर देते हैं, और मन कर रहा है कि मैं इसी के साथ लगी रहूँ। बट अभी मुझे आपको और सामान दिखाना है, और उसके बाद यूज़ करने के बाद आप इसको सेफली इसके केस में रख सकते हो, जिससे कि इसका टूटने का कोई चांस नहीं रहता है। और अब तो इन्होंने डबल प्रोटेक्टर दे दिया है, इसका पाउच भी है, तो आप इसके अंदर इसको डाल के रख सकते हो। एक और सजेशन देना चाहूँगी, अगर आप घर में काम करते हो मेरी तरह, मैं तो एक व्लॉगर हूँ, लेकिन फिर भी अगर हम बीइंग अ लेडी अपनी स्किन का ध्यान नहीं रखेंगे तो नुकसान हमारा ही है। बिकॉज़ एक टाइम के बाद ना हम टाइम से ज़्यादा बूढ़े लगने लगेंगे, और फिर हमको रिग्रेट होगा कि हमने सबका ध्यान रखा लेकिन अपने लिए क्या, अपना तो हमने कोई केयर नहीं करी। तो मैं आपको आज कुछ छोटे छोटे टिप्स दूंगी इस व्लॉग में।
और एक आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मैं बहुत मेहनत करती हूँ ये वीडियोस बनाने के लिए, क्योंकि बेटी के साथ घर का काम भी दिखाती हूँ आपको, घर का काम करती भी हूँ, प्लस अपना भी ध्यान रखती हूँ, हस्बैंड का ध्यान रखती हूँ, उनको टाइम देती हूँ, बेटी को टाइम देती हूँ। और साथ ही साथ इतना बड़ा दिन होता है, लेकिन उसमें ना व्लॉगिंग को एडिट करने के लिए और व्लॉगिंग क्रिएट करने के लिए पूरा दिन भी मिल जाता है ना गाइज़, वो भी कम रहता है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट छोटी सी ये करना चाहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज़ मैं हर दिन एक नया व्लॉग लेके आती हूँ। और मैंने ये चैलेंज लिया है कि मैं डेली व्लॉगिंग करूँगी पूरा 1 साल, और देखते हैं कि उसका क्या रिवॉर्ड रहता है। चलो अब मैं आपको बिना बातें फालतू के करे हुए ना एक जो प्रोडक्ट आपको मैं सजेस्ट करूँगी, आप डेली अपनी स्किन पे अप्लाई करो, और इससे आपकी स्किन अगर बेहतर नहीं होगी तो ख़राब भी नहीं होने देगा फर्दर आपकी स्किन को। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप डॉट एंड की ये सनस्क्रीन यूज़ करो। ये ना गाइस बिल्कुल भी आपके फेस को ऑयली नहीं करती, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, अगर आपने कभी सनस्क्रीन यूज़ करी है तो उसमें ना एक वाइट सा वाइट कास्ट आ जाता है जब हम क्रीम को अप्लाई करते हैं इस तरीके से, तो उस पर आ जाता है। लेकिन इसमें कोई वाइट कास्ट नहीं आता है, मैं आपको दिखाती हूँ। और दूसरी बात, इसमें कोई फालतू के फ्रेग्रेंस नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो दिस इज़ वेरी लाइट एंड वेरी गुड। अगर आपके फेस पे एक्ने भी हैं तो भी आप इसको लगा सकते हो, बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है आपको। और एक थोड़ा सा ग्लो आपके फेस पे आ जाएगा। आप देख सकते हो मैंने ये सनस्क्रीन लगाई है, आप कह नहीं सकते कि मैंने सनस्क्रीन लगाई है, बिल्कुल वैसे का वैसा मेरा फेस है। तो ये तो रही बात अपने स्किन केयर प्रोडक्ट्स की। अब साथ ही साथ ना मैंने अपने कुछ सूट्स भी मंगाए हैं, क्योंकि घर में तो चल जाता है, लेकिन जब कभी हमें बाहर जाना हो ना तो कपड़े नहीं मिलते हैं। मैं पहले आपको अपनी अलमारी दिखाती हूँ, फिर आपको पता चल जाएगा। आप ये मत कहना कि अलमारी की कंडीशन क्या है, लेकिन मेरे को सच में कॉटन के सूट्स चाहिए थे, इसलिए मैंने मंगवाए हैं। घर के काम करती हूँ तो इतना रिवॉर्ड तो मिलता ही है ना यार। तो मैंने ना ये सूट मंगाया। पहले आप इसकी फ़ोटो देखो, बिल्कुल इस तरीके का जो है ना इस पे डिज़ाइन था, तो कि मुझे देखकर एकदम पाकिस्तानी वाइब्स दे रहा था, इसलिए मैंने मंगवाया। अब कई लोग बोलते हैं कि तुम मुसलमान हो क्या, मुस्लिम सूट्स मंगाती रहती हो। यार ऐसा कुछ नहीं है, कपड़ा ही तो पहन रही हूँ। कपड़ा पहनने से कोई मुस्लिम नहीं बन जाता। अगर कोई मोहम्मडन हमारे टाइप का कपड़ा पहन लेगा तो वो हिंदू नहीं बन जाएगा। रिस्पेक्ट करो ना हर कल्चर को। चलो अभी फालतू मैं नहीं बोलना चाहती, बिकॉज़ ना हर एक का अपना ओपिनियन होता है, हम किसी का ओपिनियन बदल नहीं सकते। अच्छा, अब अगर मैं इस सूट की बात कर रही हूँ तो ये जो मुझे दिख रहा है ना कुछ इस तरीके का सूट है, और आपको इसको देखने से फैब्रिक के बारे में पता लग रहा होगा। बहुत ज़्यादा ब्राइट ये सूट है, एकदम ब्लैक और रेड फ्लोरल का इनके इसके ऊपर ना एम्ब्रॉयडरी है, एम्ब्रॉयडरी नहीं है सॉरी, प्रिंट है। ये सूट बिल्कुल प्योर कॉटन का है। अब मुझे ये लग रहा है इसको देखने से कि कहीं इसका कलर ना निकले, क्योंकि प्योर कॉटन तो है, लेकिन आप देखो क्लोज़अप में इसकी सिलाई और इसका कपड़ा देखकर ना ऐसा लग रहा है जैसे इसमें कलर ब्लीड होगा। खैर वो तो मुझे पता नहीं, पर देखने से मुझे इसका प्रिंट और मतलब जो कॉटन का दुपट्टे वाले सूट होते हैं ना, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा ये देखो कितना प्यारा ये सूट लग रहा है ना, मतलब इस तरीके के सूट हमें मार्केट में नहीं मिल पाते। डिज़ाइन आप देखो, इसका जो बॉर्डर है, चाहे प्रिंट ही है लेकिन बॉर्डर बहुत ही सुंदर लग रहा है, काफ़ी प्यारा इसका लुक लग रहा है मुझे। अच्छा अब शर्ट की बात करते हैं, तो शर्ट कुछ इस तरीके से है। ये इसका प्रिंट है रोजेज़ वाला, और सेंटर मुझे लगता है ये गला होगा, जैसे कि मैं देख पा रही हूँ। ये कुछ इस तरीके से है, और हाँ मैंने बिल्कुल ठीक समझा, या तो ये गला है और या तो ये हमारी स्लीव्स है। एक बार आप मुझे देखने दीजिए, ये आई थिंक स्लीव्स हैं, मैं थोड़ी कंफ्यूज हो रही हूँ। खैर एनीवेज मैं आपको ना प्रिंट दिखा देती हूँ। आप अच्छा नहीं सॉरी, ये
इस तरीके से है गाइस सूट। सॉरी, ये इसका गला बना हुआ है, अब मुझे पता लग गया। ये इसका प्रिंट जो है गले में कुछ इस तरीके का दिया गया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये देखो आप, अगर मैं इस तरीके से आपको रख के दिखाती हूँ ना, ये हमारा दुपट्टा आएगा कुछ इस तरीके से, और ये है सूट का लुक, ये कुछ इस तरीके से आएगा। और ये साथ में चुन्नी है जो कि बहुत ही प्यारा कॉटन का सूट लग रहा है। मुझे कॉटन के सूट्स काफ़ी पसंद है। प्रिंट तो आप देख ही पा रहे हो, ये ब्लैक और रेड है, थोड़ा लाइट का उससे एक इफेक्ट चेंज हो जाता है। और ये इसका है घेरा, कुछ इस तरीके से इसका घेरा आ रहा है। बॉटम की अगर मैं बात करूँ तो ये प्लेन ब्लैक कॉटन का कपड़ा है। ये वाला सूट जो है ना गाइस, रेगुलर यूज़ के हिसाब से भी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, और कहीं आने जाने के हिसाब से भी मुझे अच्छा लग रहा है। सच बताऊँ तो इस सूट को अगर आप थोड़ी सी लेस लगवा कर डिज़ाइन कराते हैं ना, तो बहुत प्यारा लगेगा। ये सूट तो मैं पक्का रखने वाली हूँ, और टेलर से सिलवाने के बाद आपको इसका लुक ज़रूर दिखाऊंगी। तो अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। अभी साथ में आपने मिलके मेरी अलमारी भी संभलवानी है। क्या हो गया, अगर आ नहीं सकते तो वहाँ से तो देखकर तो मेरी हेल्प कर सकते हो ना, और प्यारे प्यारे कमेंट्स कर दो ताकि मुझे इंकरेजमेंट मिले। और बहुत ही जल्दी ना मैं अपनी अलमारी का ऑर्गेनाइजेशन वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि इस तरीके की जो वार्डरोब्स होती हैं, इसके जो रैक्स होते हैं ना, बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो उसमें कपड़े गिर जाते हैं या ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है। लेकिन नहीं, अगर आप अच्छे से अपने कपड़ों को रखोगे ना तो आपके कपड़े बिल्कुल नहीं गिरेंगे। तो खैर, इस पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी। अभी अगर बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप वीडियो स्किप करके अपना काम करने चले जाओगे। तो अभी इससे पहले आप स्किप कर दो, मैं आपको बाकी के सूट दिखा देती हूँ। 2 सूट और मंगाए हैं मैंने, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये जो सूट है ना गाइस, ये है कुछ इस तरीके का। अगेन ये कॉटन का पाकिस्तानी सूट है, और ये मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सिर्फ फैब्रिक आया है या पता नहीं थान का कपड़ा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। देखती हूँ, ये देखिए कुछ इस तरीके का इसका कपड़ा है। दुपट्टा तो समझ नहीं आ रहा, ठीक है। ये इसका दुपट्टा है गाइस, कुछ इस तरीके का प्रिंट है, और प्रिंट तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है इसका देखने से। ये देखिए आप, मतलब समर्स के अकॉर्डिंग बहुत ही प्यारा है ना। अगेन मैं यही बोलूँगी यार, सूट्स तो बहुत मिल जाते हैं मार्केट में, लेकिन इस तरीके के कॉटन के कपड़े नहीं मिलते हैं हमको। और गर्मियों में अगर इस तरीके के कॉटन के सूट मिल जाए ना, तो फिर सूट पहनने में किसी को दिक्कत नहीं होगी। हम लेडीज़ हमेशा सूट से इसीलिए भागती हैं क्योंकि हमें चाहिए होते हैं ना कंफर्टेबल कपड़े, जो कि मतलब ब्रीदेबल हों, जिसमें गर्मी ना लगे और किचन में काम करने में भी हमारे को असहज फील ना हो। पर ये सूट मुझे बहुत ही ज़्यादा मक्खन जैसा कॉटन वाला कपड़ा है। जैसे कि मैं देख पा रही हूँ, ये इसका नेक बना हुआ है, बहुत ही प्यारा इसका नेक है। कुछ इस तरीके से पर्पल कलर का इसका डिज़ाइन है, और ये है इसका बॉटम, है ना। ये मतलब बॉटम नहीं है, घेरा है, आप देख सकते हैं। और बहुत ही प्यारा मल्टी कलर का ये फैब्रिक है, और साथ में ये हमें मिल रही हैं इसकी स्लीव्स, जो कि कुछ इस तरीके से है। पूरा मतलब कि एक मिक्स पैटर्न है, कुछ एक अलग से पैटर्न नहीं है, मिक्स पैटर्न है। और इसके साथ ये जो बॉटम का कपड़ा मिला है ना, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ये तो जैसे आप देखो धोती का कपड़ा होता है ना, कुछ उस तरीके का कपड़ा इन्होंने दिया है। पता नहीं किस हिसाब से दिया है, क्योंकि ना तो ये चुन्नी से मेल खा रहा है, ना ही कुर्ते से मेल खा रहा है। बेहाल इसका कुर्ता बहुत ही प्यारा है, और पाकिस्तानी सूट देखकर ना मेरे मुंह से उर्दू के कुछ वर्ड्स निकलने लग गए हैं। प्लीज़ उसके लिए मुझे जज मत करना, क्योंकि ये सूट ही ऐसा है ना कि अगर आप भी देखोगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ सच में पाकिस्तानी वाली वाइब्स इसमें आ रही है। और सूट वाकई में प्यारा है, लेकिन जैसे कि मैं फ़ोटो में भी देख पा रही हूँ ना, इसमें वाइट कलर का बॉटम ही दिखा रखा है उन्होंने, अगर आप क्लोज़अप में देखें तो। और इस तरीके से लेस भी लगवा रखी है, जिससे कि सूट का लुक और प्यारा लगेगा। और ये सूट मैं रखने का मन तो है, लेकिन इसका बॉटम मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो आप बताओ मुझे ये सूट रखना चाहिए या नहीं। खैर, मैं आपको भी दिखाती हूँ अपना तीसरा सूट जो मैंने मंगाया है। कुछ इस तरीके का ये तीसरा सूट है।
पहले आप सूट की फ़ोटो देख लो, थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसा सूट है और कैसा बनने के लिए ये है। पता नहीं अब आया कैसा है, देखती हूँ खोल कर। तो ग्रे कलर का ये सूट है, जैसे कि आपने फ़ोटो में भी देखा है। कपड़ा तो इसका अच्छा लग रहा है। नहीं, इसकी जो है ना दुपट्टा वो है शिफॉन का, बहुत ही हल्का वाला जो शिफॉन होता है ना उसका है। लाइट वेट रहता है, ऐसे कपड़े अच्छे लगते हैं। बट वही है कि चॉइस की बात है कि आपको अच्छा लगता है नहीं। ये देखिए, इसका कुछ इस तरीके का फ्लोरल दुपट्टा है। अरे वाह! साथ में ना गाइस इसके मुझे बहुत ही सुंदर नेक लाइन मिली है, जिससे ये सूट पास हो गया है। ये देखिए कितनी सुंदर इसकी नेक की एम्ब्रॉयडरी है। जब ये इसके ऊपर लगेगी ना कुछ इस तरीके से, बहुत ही खूबसूरत लगेगा, क्योंकि ग्रे कलर का ये सूट है। और जब हम उसके ऊपर ये एम्ब्रॉयडरी लगवा लेंगे तो सूट एकदम हमारा माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लगेगा। आप चाहो तो ये जो नेक का सेंटर है ना, इसमें पूरे आप मोती भी लगवा सकते हो, या ग्रे कलर की जो पोटली वाली बॉल्स होती हैं वो भी लगवा सकते हो। और साथ में मुझे ये घेरे का कपड़ा मिला है, जो कि कुछ इस तरीके का है। फ्रंट में समझ नहीं पा रही, हाँ ये इसका फ्रंट है गाइस, देखिए ध्यान से। ऑर्गेन्जा का है और उसके ऊपर पूरी वाइट कलर की कढ़ाई है, तो सूट मुझे प्यारा लग रहा है। देखो रेंज के अकॉर्डिंग चीज़ें होती हैं, तो उस हिसाब से सूट काफ़ी अच्छा है। और इसके साथ बॉटम का कपड़ा जो मिला है ये प्लेन ग्रे कलर का है। ये कुछ इस तरीके का सूट है ग्रे कलर का। ये आप बाजुएं समझ लीजिए, बाजू का बॉर्डर है। सूट हमारा यहाँ से शुरू होगा कुछ इस तरीके से, और इसके ऊपर ये जब बॉर्डर लगेगा तो ये इस तरीके से सूट बन के रेडी होगा। बहुत ही प्यारा लग रहा है मुझे तो, पता नहीं आपको कैसा लग रहा है, लेकिन मुझे बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना। और नीचे इसके पूरा वाइट बॉर्डर आएगा कुछ इस तरीके से। तो सूट तो बहुत ही प्यारा है रेंज के हिसाब से। और बॉर्डर लगवाने से एक फ़ायदा और होगा, आपको बताती हूँ। ये देखिए जब इस तरीके से इस सूट पे बॉर्डर नीचे लगेगा तो इसकी जो लेंथ है ना वो बढ़ जाएगी। ये देखिए कुछ इस तरीके से इसके नीचे ये बॉर्डर लगेगा। तो मैं तो जा रही हूँ ये वाले सूट सिलने देने के लिए। आपको कौन सा सूट सबसे अच्छा लगा कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना। और अब मैं जा रही हूँ अपनी अलमारी संभालने के लिए, क्योंकि कपड़े आ गए हैं, इतना सारा मेकअप का सामान आ गया है, तो अलमारी तो ऑर्गेनाइज़ करनी ही पड़ेगी। और आज हमने साथ साथ बहुत सारी बातें भी कर ली। रोज़ के व्लॉग में मैं मोस्टली वॉइस ओवर करके आपसे बात कर पाती हूँ, बट आज ऐसे फ़ेस टू फेस बात करके ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आपको मेरे किस टाइप के ब्लॉग्स पसंद आ रहे हैं ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। इसी के साथ आपको मैंने स्किन केयर भी दिखा दिया और क्या कपड़े मंगाए ये भी दिखाई दिया। तो चलो फिर करते हैं घर के कुछ बचे हुए काम, वरना हस्बैंड आकर बहुत डांट लगाएंगे। और मिलती हूँ फिर आपसे किचन में।